Question number 7. Verify that square root 2 z magnitude greater than or equal to real of z magnitude plus imaginary of z magnitude. देखिए इसमें ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करवाना है। तो इसको शुरू करने के लिए हमें कोई भी गिवन में डाटा नहीं दिया गया, लेकिन हमें एक हिंट दे दी गई है इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर किसी भी दो नंबर की सब्ट्रैक्शंस का स्क्वायर लिया जाए तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर आएगा -1, और -1 के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये हमेशा आंसर रहेगा पॉजिटिव। तो ये माइनस को खत्म कर देगा, इवन पावर जो है। तो यही इधर बताया गया है कि अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका स्क्वायर लिया जाए तो हमेशा जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। उसका मतलब है कि पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब इसको प्रूव करवाना है तो इसको प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास z एक नंबर है x प्लस वाई आयोटा। अब ये जो नंबर है ये बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स नंबर में से, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करेगा। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करवाने के लिए इस हिंट का यूज किया जाएगा। देखिए जी, हिंट में बताया गया कि x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड माइनस y मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर देखिए इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अगर ये नेगेटिव वाली वैल्यू मैं राइट साइड पे ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर y मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये इक्वालिटी के उस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव 2x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड। देखिए जी, अब मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगानी पड़ेगी इसको वेरीफाई करवाने के लिए। देखिए किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, लाइक देखिए 1 अगर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। सिमिलरली इस वैल्यू को भी मैं लिख सकता हूँ 2x मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर माइनस x मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। कि 2x मैग्नीट्यूड में से अगर मैं 1 मैग्नीट्यूड को निकाल दूं, 1x मैग्नीट्यूड को निकाल दूं तो अगेन यही वैल्यू बचेगी। तो इसको ब्रेक करके लिखा गया है, फैक्टर में लिखा गया है। तो इसी तरह से इस वैल्यू को भी लिखा जा सकता है 2y मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस y मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड। देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको राइट साइड पे ले जाऊंगा और पॉजिटिव वैल्यू को इधर रहने दूंगा। तो ये आपके पास 2x मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर प्लस 2y मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, ये दो वैल्यूज इधर रह गई है लेफ्ट साइड पे, और ये नेगेटिव की वैल्यूज को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे x मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये वैल्यू भी राइट साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 2x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड। देखिए जी इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, इधर x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह से लिखा गया। अब इधर जरा गौर करें तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन बन रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a मेरे पास है x मैग्नीट्यूड, b मेरे पास है y मैग्नीट्यूड, तो ये होल का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब देखिए जी, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा। यहां पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड देखिए जी, जब मैं बोथ साइड पे मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट लूंगा तो ये x मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर y मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, इन वैल्यूज के ऊपर भी आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा तो आपके पास देखिए जी यहाँ पे x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, रिमेनिंग जस्ट x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड रह जाएगा। और इस केस में देखिए तो ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर सेपरेट करके लिखा जाएगा और इस वैल्यू के ऊपर सेपरेट करके लिखा जाएगा। देखिए जी मैं इधर इसको सिंपलीफाई करता हूं, ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 के ऊपर अलग से लिखा जाएगा
और ये इस वैल्यू के ऊपर अलग से आ जाएगा x मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, y मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। और सिमिलरली जो राइट साइड पे है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, तो x मैग्नीट्यूड और y मैग्नीट्यूड जस्ट रह जाएगा, x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड। अब इधर जरा गौर करें, ये जो वैल्यू है ये z मैग्नीट्यूड के इक्वल बन चुकी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास z मैंने कंसीडर किया था x प्लस वाई आयोटा। तो अगर मैं इधर इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिए जी z मेरे पास था x प्लस वाई आयोटा। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मैग्नीट्यूड होती है रियल का स्क्वायर और ये इमेजिनरी का स्क्वायर। और ये जो आपके पास वैल्यूज होती है इसको एब्सोल्यूट में भी लिखा जा सकता है, ये x मोड होल स्क्वायर प्लस y मोड होल स्क्वायर। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपके पास इस नंबर को पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए है। तो आपके पास इस नंबर को मैं z मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। मेरे पास देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये बन चुकी है, तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं z मैग्नीट्यूड। देखिए जी स्क्वायर रूट 2 और इस नंबर की जगह पे आ जाएगा z मैग्नीट्यूड। और ये जो नंबर है देखिए जी ये है x बेसिकली क्या था, जो हमारे पास z एक नंबर था x प्लस वाई होता उसका रियल था, रियल नंबर था आपके पास। तो रियल ऑफ z आपके पास है x, तो मैं इस नंबर की जगह पे लिख सकता हूं रियल ऑफ z, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड इसके बाहर मैग्नीट्यूड का साइन प्लस ये y जो है ये इमेजिनरी ऑफ z है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। आई एम लिख देते हैं इमेजिनरी ऑफ z और ये मैग्नीट्यूड। देखिए जी ये वेरीफाई हो गया है, ये आपके पास जो रिजल्ट था ये रफ के लिए था। देखिए जी ये जो कंडीशन थी यही मैंने प्रूफ करवानी थी, तो ये रिजल्ट आपके पास वेरीफाई हो गया है। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन द टर्म ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया कि आपके पास इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस गिवन में दी गई हैं, आपने उसको x और y की टर्म में सिंपलीफाई करना है। z की वैल्यू हमें बता दी गई है कि x प्लस वाई आयोटा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, तो इसमें z इंक्लूड किया गया, तो z की वैल्यू बता दी गई x प्लस वाई आयोटा, और इसको आपने सिंपलीफाई करना है कि लास्ट में जो एंड में आंसर आए x और y में जस्ट आंसर आए उसमें z ना हो। अच्छा अब देखिए इसमें दो लफ्ज यूज किए गए हैं, एक इक्वेशन एक इन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन वो होगी जिसमें आपके पास इक्वालिटी का साइन होगा, और इन इक्वेशन जिसमें इनइक्वालिटीज के साइन होंगे, लाइक लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाले जो साइन होंगे इनइक्वालिटीज के साइन होंगे वो इन इक्वेशन में आ जाएंगी। अब देखिए जी इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो सबसे पहले मुझे z की वैल्यू दे दी गई है, मैं z की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देता हूं x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा। इस z की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। अब जी आयोटा वाली जो वैल्यूज हैं इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। इधर से आयोटा जब कॉमन आएगा तो y माइनस 1 और ये आयोटा। देखिए जी आपके पास ये रियल नंबर ये इमेजिनरी नंबर और इसके साथ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आपको आइडिया है कि मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए जी स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिखूंगा y माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4। देखिए जी आप यहाँ पे दो काम करें, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर, और ये आपके पास होल का स्क्वायर, और इधर 4 का स्क्वायर, ये 4 4 का हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे मैं दो स्टेप एक साथ करूंगा, एक तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये y का जो स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है इसका भी आपने फॉर्मूला ओपन कर देना है, y माइनस 1 होल स्क्वायर है तो इसका आपने फॉर्मूला ओपन कर देना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, -2ab वाला। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 4x² प्लस 4y² प्लस 4 माइनस 8y इज इक्वल टू 16। देखिए जी यहाँ पे सिंप्लीफाई मजीद करें तो x² प्लस 4y², 16 जब इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ये जो 16 इधर आके माइनस का होगा तो उसमें से 4 जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएंगी 12। ये बनेगा माइनस का 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए जी ये जो इक्वेशन है ये x और y टर्म में लिखी गई है, यही फाइंड करने के लिए कहा गया था कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसको x y टर्म में आप फाइंड करके बताएं। तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। पार्ट 2, इसमें देखिए z की वैल्यू पुट करता हूं, इसमें z कॉन्जुगेट की वैल्यू बताई गई है। तो z कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होता है। देखिए z की जगह पे x प्लस y आयोटा -1। अब देखिए जी इधर जब मैं पुट करूंगा तो z कॉन्जुगेट, ये z की वैल्यू थी तो अयोटा वाला साइन चेंज कर दें, इसको -y लिख दें, तो ये आपके पास x माइनस y अयोटा और ये प्लस अयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x प्लस 2y अयोटा -1 x, और ये अयोटा वाली वैल्यूज हैं तो इसमें मैं जो प्लस की वैल्यू है वो मैं पहले लिख लेता हूं, ये अयोटा प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में तो उसको मैं बाद में लिख लेता हूं। देखिए अब देखिए जी इसमें आपके पास जो रियल नंबर है उनको एक साथ लिख लें, 2x -1 ये रियल नंबर है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको मैं एक साथ लिख लेता हूं। ये रियल और ये इमेजिनरी। सिमिलरली इसमें भी मैं रियल को एक साथ लिख लेता हूं, रियल जस्ट x है तो वैसे ही लिखा गया। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है इनमें से जब अयोटा कॉमन आएगा, देखिए जी जब इधर से अयोटा कॉमन आया 1, इधर से अयोटा कॉमन आया तो -y और बाहर अयोटा का साइन। देखिए जी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और मैग्नीट्यूड, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जैसे अभी मैंने इसमें काम किया है। तो देखिए जी इसकी मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा इधर। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, सेम इसमें भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैग्नीट्यूड वाला। तो देखिए जी ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये इमेजिनरी है इसका स्क्वायर, तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली है दोनों की। अब देखिए जी अगर इक्वालिटी में बोथ वैल्यूज के ऊपर इधर भी और इधर भी होल का स्क्वायर रूट हो तो ये कैंसिल हो जाती है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज ये रह जाएगी 2x -1 होल का स्क्वायर प्लस 2y होल का स्क्वायर और इधर x² प्लस 1 - y होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 4x² प्लस 1 2 टू द 4 तो आ जाएगा 4x a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया गया यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, y का स्क्वायर y² होगा, x² वैसे ही लिखा गया। इसका फॉर्मूला ओपन होगा, देखिए जी 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y² माइनस 2y a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। अब देखिए जी इसमें अगर आपके पास कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई होती है तो सिंप्लीफाई कर लें, कोई भी वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती, आप इस सारी वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे ले आए तो आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y²। जब ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आएंगी तो नेगेटिव x² नेगेटिव का हो जाएगा, 1 भी नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी आपके पास y² भी नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू इक्वल के इस तरफ आ गई तो इधर 0 रह जाएगा। 3x² माइनस 3y² माइनस 4x वैसे ही लिखा जाएगा, ये 1 -1 से कैंसिल हो गया है और ये प्लस का 2y वैसे ही लिखा जाएगा। देखिए जी ये वैल्यूज कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 4x² और x² को सिंप्लीफाई किया 3x², इस y² को इस 4x को सिंप्लीफाई किया माइनस का 3y², 4x वैसे ही लिखा जाएगा और ये 2y भी, तो ये xy की टर्म में सिंप्लीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3, देखिए जी z की वैल्यू है x प्लस y आयोटा, वो रिप्लेस कर देंगे x प्लस y आयोटा माइनस 4 आयोटा। देखिए जी इधर भी x प्लस y आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 10।
देखिए जी, रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, इमेजिनरी नंबर को एक साथ, तो ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, अयोटा कॉमन आएगा तो y माइनस 4 और ये अयोटा कॉमन आ गया। रियल नंबर है x, इमेजिनरी नंबर है जी ये y प्लस 4, तो ये आपके पास इधर अयोटा कॉमन आएगा इज इक्वल टू 10। देखिए जी, रियल और इमेजिनरी सेपरेट सेपरेट हो गए हैं, मैग्नीट्यूड का साइन लिखा हुआ है, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? रियल का स्क्वायर, तो रियल का स्क्वायर आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी का स्क्वायर स्क्वायर रूट। सिमिलरली रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और आपके पास ये 10 लिखा हुआ है। देखिए, अगर इसको इधर ही सिंपलीफाई करेंगे तो ये वैल्यू काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड में स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जिस वजह से मैं इनमें से एक वैल्यू को राइट साइड पे ले जाता हूं, जिससे मुझे सिंप्लीफिकेशन में कुछ आसानी हो जाएगी। ये y माइनस 4 होल का स्क्वायर इधर ही रहा, ये वैल्यू इधर ही लिखी रहने थी, और ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल का स्क्वायर। देखिए जी, इन दोनों के पहले मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही सिंपलीफाई कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखिए, जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये मेरे पास, देखिए जी, x का स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बोथ साइड पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूं, सॉरी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी देखिए, जब मैं बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y होल का स्क्वायर। इधर भी इस तरह से ही स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। देखिए जी, इधर आपके पास 16, और इस वैल्यू को जब मैं अप्लाई करूंगा, स्क्वायर को अप्लाई करूंगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये b का स्क्वायर आ गया, और ये प्लस 2ab, a मेरे पास है 10 और b मेरे पास है ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो देखिए जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस 2ab। तो ये तो वैल्यू वैसे ही लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, और ये इससे कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। रिमेनिंग ये बचेगा 2 10 का 20, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। देखिए जी, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, हम कैंसिल कर देते हैं कि हमें आसानी हो जाएगी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जी, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं। मेरे पास लेफ्ट साइड पे है जी जस्ट माइनस 8y, और राइट साइड पे है 100 प्लस 8y एंड माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ये मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं। अब आप देखिए क्या करें, ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल के इस तरफ ले आता हूं लेफ्ट साइड पे, और इस नंबर को मैं राइट साइड में ले जाता हूं। तो जब ये नंबर
ये नंबर इक्वल के इस तरफ आएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 20 जो है पॉजिटिव का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, और इधर आ जाएगा 100 प्लस 8y प्लस 8y। 100 प्लस 8y ये लिखा हुआ है, और ये माइनस का 8y जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 100 प्लस 16y 8 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। देखिए जब इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन हूं तो वो इसको डिवाइड कर देगा, तो अगर मैं 4 कॉमन हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन लेने से मेरे पास 25 प्लस 4y, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो ये इससे कैंसिल होगा, 4 5 द 20, तो यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। इधर देखिए जी मेरे पास 25 प्लस 4y, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज रह जाएंगी जी। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब इधर देखिए स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y 25 प्लस 4y, देखें जी इधर भी स्क्वायर अप्लाई करूंगा और लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर अप्लाई होगा। देखिए जी 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इसको कैंसिल करेगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब इसका देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला ओपन होगा 25 का स्क्वायर रूट 625, 4y का स्क्वायर रूट आएगा 16y स्क्वायर आएगा 16y स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो प्लस 2a एंड b। देखिए जी 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 400 बनेगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200y, और इधर देखिए जी 625 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 50 मल्टीप्लाई बाय 4 200, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 200 से। तो रिमेनिंग वैल्यूज को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए। देखिए जी रिमेनिंग वैल्यू जो है मैं इक्वल की सारी लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। देखिए यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा, 25 वाई स्क्वायर 400 वैसे लिखा जाएगा, और ये 16 वाई स्क्वायर जो है इक्वल के इस तरफ आकर नेगेटिव का हो जाएगा, और ये 625 भी इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। देखिए जी 25 एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा, 25 वाई स्क्वायर में से 16 वाई स्क्वायर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर प्लस का 9 वाई स्क्वायर। 400 माइनस 625 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 225 इक्वल टू 0। देखिए जी ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, जो कि मुझे कहा गया था x और y की टर्म में आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देना है, तो ये x और y की टर्म में मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जी इसमें मैंने करना क्या है, रियल ऑफ अयोटा z कॉन्जुगेट चाहिए। अयोटा z कॉन्जुगेट का मुझे रियल नंबर चाहिए, तो पहले मैं z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए जी रियल ऑफ अयोटा, ये z कॉन्जुगेट बनेगा। देखिए जी x प्लस वाई अयोटा है तो कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई अयोटा। अब देखिए जी अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x अयोटा माइनस वाई अयोटा स्क्वायर 4 1/2, ये वैसे लिखा रहेगा 1/2 रियल x अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए जी इस वैल्यू का मुझे रियल चाहिए, तो रियल है y, क्योंकि इस वैल्यू के साथ तो अयोटा लगा हुआ है, तो ये मेरे पास बनेगा y रियल ऑफ दिस नंबर, आपके पास है y, तो 1/2 वैसे लिखा रहेगा, और ये 4, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8। देखिए जी ये इसका आंसर आ गया है। x और y में मुझे आंसर चाहिए था, तो y में इसका आंसर मिल गया मुझे। फिफ्थ पार्ट
फिफ्थ पार्ट में देखिए इधर जी की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा पुट कर दिया गया डिवाइडेड बाय 2 आयोटा -5। अब देखिए जी अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए, आयोटा वाली वैल्यू आ जाए, तो आपने इसको रिमूव करने के लिए रैशनलाइज करना होता है। तो मैं इस वैल्यू को रैशनलाइज करूंगा, 2 आयोटा है तो यहाँ पे -2 आयोटा और -2 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू का साइन चेंज करके। ये -2 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिए जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आयोटा, जब ये इस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखिए जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 और ये माइनस आदमी वैसे आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा स्क्वायर -5 आ गया। ठीक है, इमेजिनरी, देखिए जी इसमें अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2 आयोटा वाली वैल्यू था, ये रियल नंबर बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2y बन जाएगा। तो ये मेरे पास जो 2y है इसको मैं पहले लिख लेता हूं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, ये जो 2y है मैंने पहले लिख लिया। अब इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से जब मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो इधर मेरे पास बच जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 और ये आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 कि -5। अब देखिए जी मुझे यहाँ पे चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पहले इसके साथ भी डिवाइड करते हैं, इसके साथ भी डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा इमेजिनरी 2y/4 प्लस -2x प्लस 2 4 आयोटा, ये 4 सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब देखिए जी ये इसको मुझे सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी नंबर चाहिए, मैं इस सारे नंबर को कंसीडर कर लेता हूं। इमेजिनरी नंबर ये है और इस तरफ 5 है, तो मैं लिख लेता हूं माइनस का 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -5। इमेजिनरी ऑफ दिस नंबर चाहिए था, ये नंबर लिया और इक्वल टू -5। अब ये जो 4 है ये इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू -20। ये 2 उधर जाके माइनस का होगा, ये बन जाएगा माइनस का 22, और अगर 2 को डिवाइड करूं तो ये आपके पास पॉजिटिव का 11 आंसर आ जाएगा। देखिए जिस क्वेश्चन में एक्स वाई टर्म में फाइंड करने के लिए कहा था तो एक्स वाई की टर्म में आ चुका। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जी इसमें इनइक्वालिटीज के अंदर आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको एक्स वाई की टर्म में मैंने फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा, देखिए -2 इमेजिनरी z की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा लेस देन और इक्वल टू 3। तो अब देखिए जी इसमें से आप इमेजिनरी को सेपरेट कर ले, रियल को सेपरेट कर ले, रियल जस्ट x है तो वैसे लिखा जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो ये आपके पास कंडीशन बनेगी। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपने इमेजिनरी लेना है इस नंबर का, तो देखिए जी इमेजिनरी अगर मैं इसका फाइंड करूंगा तो y प्लस 1 इमेजिनरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए अगर डबल इनइक्वालिटी का साइन हो और उसके सेंटर में से कोई नंबर आपने इक्वालिटी के बाहर लेके जाना हो तो ये बोथ साइड पे जाएगा, ये +1 है तो इधर भी -1 होगा, इधर भी -1 होगा, तो ये देखिए बोथ साइड पे आएगा -1। तो आपके पास देखिए जी यहाँ पे आंसर बच जाएगा -3 लेस देन और इक्वल टू y, और ये आंसर हो जाएगा 2। देखिए जी ये आपके पास इसका आंसर आ गया रिजल्ट y की फॉर्म में। अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट करके भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जी y का आंसर जो है ये इतना आप सेपरेट करके लिख ले, एंड ये आप अलग से भी लिख सकते हैं y लेस देन और इक्वल टू 2। इधर छोड़ देंगे फिर भी ठीक है, ये लिख लेंगे फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए कहा गया है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आप उस वक्त तक सेपरेट नहीं कर सकते जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर से खत्म नहीं करते। ठीक है, जो उसकी पावर होगी इसको अगर मैं खत्म करूंगा फिर उसके बाद ही मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट लिख सकता हूं। तो सबसे पहले ये जो -1 है, इस -1 को खत्म करने के लिए मैं वैल्यू को रेसिप्रोकल
वैल्यू को ले लूंगा। यहाँ पे देखिए 2 + 4 आयोटा है, तो यहाँ पे 2 + 4 आयोटा 1 के नीचे लिखूंगा तो ये जो माइनस का साइन है ये खत्म हो जाएगा। देखिए अब ये 1 के नीचे आ गया। जब भी आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं 2 - 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। देखिए ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। 2 - 4 आयोटा, ये एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा माइनस में लिखा हुआ, तो a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। a² - b²। देखिए जी 2 - 4 आयोटा वैसे ही लिखा गया। अब ये 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2 - 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 16 हो जाएगा। देखिए जी 4 + 16 होगा हमारे पास 20, इन दोनों को ऐड करें तो 20। अब ये जो 20 है ये 2 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और ये 24 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए जी इसमें अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। देखिए क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। जब लास्ट में आपके पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा विदाउट पावर, तो आपने देखना है कि जो विदाउट आयोटा वाली टर्म है, ये देखिए ये टर्म, ये मेरे पास रियल है, रियल मेरे पास है 1/10, और जो इमेजिनरी वैल्यू है मेरे पास वो मेरे पास है 1/5 -1/5। आयोटा का साइन भी साथ में लिखना, ठीक है। तो ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके आ गए हैं। सिमिलरली इसको सोल्व करना है तो पावर में देखिए जी -2 दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर के नीचे ले जाऊंगा। डिनोमिनेटर के नीचे लेके जाऊंगा तो जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरे पास +2 आ गया। अब आपको आइडिया होगा कि अगर आपके पास 4 हो तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब मेरे पास जो टर्म है वो है -4। माइनस को जब भी रिमूव किया जाता है स्क्वायर रूट में तो बाहर आयोटा आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो मैं इस स्क्वायर रूट -4 की जगह पे 2 आयोटा लिख सकता हूं। तो इधर मैं देखिए रिप्लेस कर देता हूं जी 1/3 -2 आयोटा होल का स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू का देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a² + b² -2ab वाला। तो a का स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 9। चलिए मैं पहले लिख लेता हूं, a² + b² -2a and b। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 to the 4, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो मैं इसे डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं यहाँ पे। 2 3 the 6, 6 2 the 12, 12 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा अगर इसे मैं, तो देखिए जी 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 -12 आयोटा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे आयोटा वाली टर्म आ गई है। तो इसको मैं 5 - 12 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा 5 + 12 आयोटा से, क्योंकि यहाँ पे रैशनलाइज की जरूरत पड़ी है। और रैशनलाइज की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आपके पास इधर आयोटा डिनोमिनेटर के नीचे आ गया था। ठीक है, तो अब देखिए जी अगर मैं इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखिए जी एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्लोज होगा, a² - b²। 5 + 12 वैसे ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का स्क्वायर होगा 144, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इधर मैं प्लस कर दूंगा। देखिए जी 5 + 12 आयोटा 144 + 25 होगा 169। अब इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखा जा सकता है 169 + 12/169। अब देखिए जी आपके पास ये विदाउट आयोटा वाली जो टर्म है ये मेरे पास रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यू है 5/169, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो है 12/169। देखिए अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू फर्दर डिवाइड होती है तो आप डिवाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट थर्ड। देखिए पावर को अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर वैल्यू फ्रैक्शन में हो और पावर नेगेटिव में हो तो आप फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, फ्रैक्शन टर्न कर देते हैं, तो ऊपर जो पावर होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इस फ्रैक्शन का जब रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास 3 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 7 प्लस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये पावर में 1 रह जाएगा और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। पावर में अगर 1 हो तो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, इसका मैंने साइन चेंज किया और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखिए 3 को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जी 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 21, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आयोटा, ये साथ में आयोटा भी है। माइनस आयोटा को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 को इस आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 21 माइनस, देखिए 6 और 7 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का 13 आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 एंड 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपको वैसे ही लिखा गया और ये माइनस का साइन। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 21 में से 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 माइनस 13 आयोटा। 49 में ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 49 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 4 को ऐड करने से जो मुझे रिजल्ट मिला है तो मेरे पास आया है जी 53। अगर इसको मैं फर्दर लिखूं तो देखिए जी 19 के साथ 53 को सेपरेट करके लिखा जा सकता है और 13 को अलग से लिखा जा सकता है। तो इधर मेरे पास 19 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा। तो देखिए ये एक दूसरे को मजीद सिंप्लीफाई नहीं करते, तो जो मेरे पास रियल नंबर है वो है 9/53 और जो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है वो मेरे पास है जी -13/53। पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में पावर नेगेटिव दी गई है। पहले तो मैं इसे पॉजिटिव कर लेता हूं। पॉजिटिव कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी। इन सिंपल आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव की हो जाएगी। अब देखिए इसके दो मेथड्स हैं। आप इंडिविजुअली स्केयर अप्लाई करके, स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको रैशनलाइज करें डायरेक्ट फिर बाद में स्केयर अप्लाई करें, तो दोनों से कर सकते हैं। तो मैं पहले रैशनलाइज करता हूं, इससे कुछ इजी हो जाता है। देखिए जी 2 + 5 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 - 2 आयोटा से, 4 - 2 आयोटा से रैशनलाइज किया और होल के ऊपर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 4 द 8 आ जाएगा, 2 2 द 4 आयोटा, 5 4 द 20 आयोटा, 5 2 द 10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जी 8 माइनस -20 में से 4 जाएगा तो 16 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 के और ये प्लस का 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। देखिए जी 8 और 10 को सिंपलीफाई करें तो 18 - 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। ये 20 18 के साथ सेपरेट लिखा जा सकता है, बल्कि इसमें से ऊपर से पहले आप 2 को कॉमन ले लें, कुछ आसान हो जाएगा। 2 को कॉमन होगा तो 2 9 द 18, 2 8 द 16 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए जी ये जो 2 है इस 20 को कैंसिल करेगा, 2 1 द 2, 2 10 द 20। हम इसे फर्दर अगर लिखना चाहें तो 9 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10।
अब देखिए ये इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर मैं इधर लिखना भूल गया था, ये स्क्वायर भी साथ साथ लिखें, इसके ऊपर अभी स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई है। जी देखिए अब आपके पास इधर स्क्वायर अभी भी है, ये जो 10 है ये 9 के साथ सेपरेट करके लिखा जा सकता है, 8 के साथ सेपरेट लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 9/10 माइनस ये 8/10 डिवाइड होंगे तो 2 4 द 10 2 5 द 10 2 4 द 8 2 5 द 10 है होता होल का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर आएगा 100, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर ये आपके पास देखिए जी 9 4 द 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आ जाएगा और 72 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। आयोटा आयोटा स्क्वायर इस प्लस को माइनस कर देगा, 81/100 आयोटा स्क्वायर इस प्लस को माइनस करेगा तो 16/25, ये वैसे ही आ जाएगा 72/50 आयोटा। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास आएगा 17/100। आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और 72 और 50 को सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो 2 3 द 6 और 12 बनेगा तो 2 6 द 12, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये आपके पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया है। 17/100 इसका रियल है और इमेजिनरी पार्ट इसका -36/25 है, तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करेंगे क्योंकि पावर पॉजिटिव दी हुई है, अब इसका रेसिप्रोकल देने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट रैशनलाइज करूंगा तो 5 - 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें, 5 4 द 20 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 5 5 द 25 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखिए जी 25 वैसे ही लिखा रहेगा, -20 हो जाएगा माइनस का 40 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो ये प्लस हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा तो 9 - 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। देखिए इस सब के ऊपर अभी स्क्वायर है, ये स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ आएगा जी। इस 41 को 9 के साथ अगर आप सेपरेट करके लिख दें या फिर ऐसे करें कि ये जो स्क्वायर है अलग अलग अप्लाई कर लें, 9 - 40 आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर लिख लें और 41 के ऊपर अलग से स्क्वायर लिख लें। देखिए जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम मैं 40 का स्क्वायर लूं तो प्लस 1600 आयोटा स्क्वायर और -2ab, -2a मेरे पास है जी 9, b मेरे पास है 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर आएगा 1681 जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 81 माइनस का 1600 और ये आ जाएगा जी 2 9 द 80, 2 9 द 18 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 40 आ जाएगा -720 आयोटा और ये आ जाएगा 1681। देखिए जी अब इन दोनों को सॉल्व करें, -1600 को और 81 को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1579। ठीक है, तो इसमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट मिला है और -720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681, ये 1681 इसके साथ सेपरेट करके लिखा जाएगा और ये 720 के साथ सेपरेट करके लिखा जाएगा। अब ये देखिए जी ये मेरे पास रियल पार्ट है
ये मेरे पास रियल पार्ट है -1579 डिवाइडेड बाय 1681, और ये मेरा इसके पास इमेजिनरी पार्ट है -1681। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट सेपरेट हो गए। देखिए जी 6 पार्ट है, 6 पार्ट में भी सेम काम करना है, इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास 2 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6, 3 5 द 15 आयोटा, 7 टू द 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 वैसे ही आ जाएगा, -15 -14 को अगर सॉल्व करें तो माइनस का 29, ये माइनस का 35 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस कर देगा इसे, ये 4 प्लस 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और आयोटा स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। देखिए 6 और -35 को सॉल्व करें तो -29 अयोटा, ये इधर अयोटा वाली टर्म थी तो अयोटा आएगा, डिवाइडेड बाय 29। अब इसमें से देखिए अगर मैं 29 को कॉमन लेके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मैं कैंसिल कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 माइनस अयोटा आंसर है। तो इसमें जी देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो मेरे पास है -1 एंड -1। देखिए जी रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ नंबर होगा, अयोटा के साथ -1 है। ये आपके पास 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, वेरीफाई। देखिए जी हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें z1 z2 की वैल्यू दे दी गई है और वेरीफाई करने के लिए ये रिजल्ट्स का कहा गया है। तो देखिए इसमें वेरीफाई क्या करना है कि अगर मैं z1 की मैग्नीट्यूड ले लूं या फिर मैं -z1 की मैग्नीट्यूड ले लूं या फिर z1 का कॉन्जुगेट लेके उसकी मैग्नीट्यूड लूं या फिर z1 का पहले कॉन्जुगेट लूं फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लूं, तो सबका रिजल्ट सेम आएगा, इक्वल का साइन दिया हुआ है तो रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं वन बाय वन इसको वेरीफाई करता हूं। सबसे पहले मेरे पास जो z1 है मेरे पास ये, तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं। z1 है जी मेरे पास -3 प्लस 2 आयोटा, तो मैं इसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला आता है अच्छे से, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये आयोटा -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। सिमिलरली जो z1 है मैं इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए जी z1 की वैल्यू को पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं। मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो देखिए जी रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस इग्नोर हो जाएगा और 9 प्लस 4 13। अगेन जी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट अगर फाइंड करेंगे, देखिए जी कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, तो -3 - 2 अयोटा। अब जब इसका मैं साइन चेंज करूंगा तो साइन आपका अयोटा का चेंज होगा, फिर इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। देखिए z1 का कॉन्जुगेट फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये भी आपके पास 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म देखिए जी मेरे पास कॉन्जुगेट की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए कॉन्जुगेट की वैल्यू ये थी, ये भी आप फाइंड करके आए हैं। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए जी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। देखिए जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 13। तो देखिए जी ये वेरीफाई हो गया, हेंस z1 इज इक्वल टू है -z1 मैग्नीट्यूड एंड z conjugate मैग्नीट्यूड एंड माइनस ऑफ z1 conjugate मैग्नीट्यूड। ये सारे का सारा वेरीफाई हो गया, तमाम रिजल्ट इक्वल आ गए हैं।
इस केस में देखिए जी, पहले मुझे Z1 Z2 को डिवाइड करना है, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, फिर इनको डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं जी Z1 ओवर Z2 का रिजल्ट फाइंड कर लेता हूँ, क्या आएगा। Z1 ओवर Z2 देखिए जी, Z1 है -3 प्लस 2 अयोटा, और ये है जी 1 माइनस 3 अयोटा। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर अयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। मैं इधर ही इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो 1 प्लस 3 अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 अयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा स्क्वायर। वन टाइम माइनस में है, वन टाइम प्लस में है, तो इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। सिंप्लीफाई करें जी, -3 -9 -2 अयोटा हो जाएगा, -9 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा -7 अयोटा, -6 हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो इस प्लस को माइनस कर देगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो इसे प्लस कर देगा। देखिए जी, -6 और ये आपके पास बन जाएगा -9, 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -9/10 -7/10 अयोटा। देखिए जी, अभी जो रिजल्ट आया है मेरे पास, अभी जस्ट Z1 Z2 की फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है, तो ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, सॉरी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का साइन है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -9/10 प्लस 7/10 अयोटा। तो ये माइनस था, प्लस हो गया। अब ये मैंने इसकी सोल्व की है लेफ्ट हैंड साइड, अभी ये हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड पे वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जी, राइट हैंड साइड में Z1 की कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट को डिवाइड किया है, तो मुझे पता है Z1 का कॉन्जुगेट क्या, तो लिख लें। Z1 का कॉन्जुगेट होगा जी -3 -2 अयोटा, क्योंकि अयोटा का साइन चेंज किया जाता है कॉन्जुगेट में। ये वैल्यू बन जाएगी -3 -2 अयोटा। अगेन Z2 का जो आपके पास आंसर होगा, इसमें देखिए जी 1 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने से। ये अब आपने इन दोनों का डिवाइड करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ये मेरे पास -3 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा। रैशनलाइज कर लें। देखिए जी, इस वैल्यू को जब रैशनलाइज करूंगा तो 1 -3 अयोटा, 1 -3 अयोटा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से रैशनलाइज कर लिया। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 अयोटा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 अयोटा, प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 6 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। इसे लिखा जा सकता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर। देखिए जी, अब ये -3 9 और 2 हो जाएगा 7 अयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, इसको माइनस को पॉजिटिव कर देगा। -3 -6 -9 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 10, -9/10 एंड प्लस 7/10 लिखा जा सकता है। देखिए जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए जी, ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया है। पार्ट थर्ड, देखिए जी, इसमें Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया गया है, और राइट हैंड साइड पे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लिया गया है, Z2 का कॉन्जुगेट लिया गया है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लिया गया है, -3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई किया गया है 1 -3 अयोटा से। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 अयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अयोटा स्क्वायर। अब देखिए जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 वैसे ही आ जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11 अयोटा, अयोटा स्क्वायर इसको प्लस करेगा, अब आ जाएगा -3
और 6 को -3 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 11 आयोटा। अब देखिए जी Z1 और Z2 का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होके आगे है, लेकिन उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना था। तो Z1 Z2 का जब मैं कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 11 आयोटा आ जाएगा ये। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूं। राइट हैंड साइड के लिए मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं जी। आयोटा का साइन चेंज करते हैं, जस्ट -3 - 2 आयोटा। अगेन Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करें। Z2 के कॉन्जुगेट के लिए भी आयोटा का साइन चेंज करूंगा तो 1 + 3 आयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जी Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, -3 - 2 आयोटा, 1 + 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -9 आयोटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6 एंड आयोटा स्क्वायर। आपको पता है -3 9 और 2 सॉल्व हो गए 11 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज हैं। और ये प्लस का 6 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, +6 - 3 हो जाएगा 3 - 11 आयोटा। देखिए जी Z1 Z2 के कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए जी Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट दिया हुआ है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए आपके पास Z1 और Z2 की एडिशन चाहिए। तो मैं सबसे पहले Z1 + Z2 फाइंड कर लेता हूं। Z1 की ये वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है जी 1 - 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, -3 और 1 को ऐड करूंगा तो -2, 3 और -3 को सॉल्व करूंगा तो माइनस का आयोटा। Z1 Z2 का एडिशन जो है वो ये आ चुकी है -2 माइनस आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस आयोटा। देखिए जी आयोटा का साइन चेंज करें तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड हो जाता है। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट की एडिशन चाहिए। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट देखिए मैं इधर भी फाइंड करके आया था थर्ड में, तो मैं डायरेक्ट इधर से देख के लिख रहा हूँ। Z1 कॉन्जुगेट है -3 - 2 आयोटा, Z2 है जी 1 + 3 आयोटा। तो ये दोनों का कॉन्जुगेट है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। देखो दोनों को ऐड करूंगा तो ये आपके पास -3 - 2 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू को लिखा, अब इन्हें ऐड कर ले, -3 में से 1 जाएगा तो -2, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो प्लस आयोटा आ जाएगा। देखिए जी लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया है, तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और 10 पार्ट 5। देखिए जी Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लें, या फिर Z1 की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करें, Z2 की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं Z1 Z2 का पहले फाइंड कर लूं, देखिए जी पहले मैं इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूं। ये काम हम पहले भी करके आ चुके हैं। देखिए जी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3, -3 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 9 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2 आयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 देखिए जी -3 वैसे ही लिखा जाएगा, 9 आयोटा 2 आयोटा 11 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, -3 + 6 3 और ये 11 आयोटा। देखिए जी Z1 Z2 का प्रोडक्ट आ चुका है, इसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान है। आपको पता है कि रियल का स्क्वायर ले लें, रियल है मेरे पास 3, इमेजिनरी का स्क्वायर ले लें वो है 11, तो रियल का स्क्वायर जब लिया तो ये आ जाएगा 9, 11 का स्क्वायर 121 और ये आंसर आ जाएगा 130।
अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड में मुझे पहले इंडिविजुअल इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए होगी Z1 की और Z2 की। देखिए जी मैं Z1 की जब मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो आपको आइडिया है कि -3 रियल नंबर है और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, -3 का स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 + 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13। Z1 की ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गई। अब मैं Z2 की मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं। Z2 की जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास है जी 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये आंसर 10 आ गया। ये Z2 की मैग्नीट्यूड आ गई। देखिए जी Z1 की मैग्नीट्यूड फाइंड की, इसका रियल नंबर 3 था, 3 का स्क्वायर, ये फिर 2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से मैंने Z2 की मैग्नीट्यूड फाइंड की तो 1 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो Z1 और Z2 कॉन्जुगेट सॉरी जो मैग्नीट्यूड आई है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, सॉरी ये स्क्वायर रूट आना था, तो ये स्क्वायर रूट 13 और ये स्क्वायर रूट 10 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। 13 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 130 और यही देखिए जी 130 आंसर आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी 6 पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का मुझे एडिशन चाहिए, तो जी Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा और Z2 की जो वैल्यू है वो है जी 1 - 3 आयोटा। इनको ऐड कर लें, -3 और 1 हो जाएगा -2, 2 और 3 हो जाएगा माइनस का आयोटा। ये Z1 और Z2 की एडिशन आ गई है। अब आपने इनकी फाइंड कर लेनी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आपको आइडिया है कि जी रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर लिया जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो मेरे पास अब है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे Z1 की मैग्नीट्यूड चाहिए, Z2 की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इस केस में मैं ये फाइंड करके आ चुका हूं। इधर से देखिए जी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, Z1 की मैग्नीट्यूड 13 है, Z2 की मैग्नीट्यूड मेरे पास 10 है। अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना भी चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, मैं फाइंड कर देता हूं जी। Z1 की मैग्नीट्यूड के लिए मुझे देखिए जी 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 + 4 आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अभी ये सोल्व करके भी आए हैं। अगेन Z2 की अगर मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आपको आइडिया है जी इसकी वैल्यूज हैं 1 और 3। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 + 9 और ये स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ये Z2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए जी Z1 और Z2 को ऐड करना है, तो Z1 + Z2 अगर इसको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 13 + स्क्वायर रूट 10। जी देखिए इसमें हमने बेसिकली कंपैरिजन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेस आती है राइट हैंड साइड से। देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वायर रूट 13 में अगर मैं कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू पुट करूं तो ये 3.60 आएगी और अगर मैं स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये 3.10 आएगी। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 3.76 आएगी। ये किसका आंसर है? Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड का। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड थी उस पर स्क्वायर रूट 5 था, स्क्वायर रूट 5 का आंसर आता है 2.23। लेकिन अगर इनमें हम कंपैरिजन करें तो ये जो लेफ्ट साइड है ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें यही कहा गया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन एंड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल टू Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है।